students, how are you? I hope you all are fine and doing your study regularly at your home. Now welcome back in our science class. This is class 3rd of chapter 2nd. Okay, let's begin. Look at the board. Nutrition in amoeba. Okay, हम nutrition in microorganism के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे किसके बारे में? अमीबा के बारे में। अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे वो अपना भोजन या फूड इंटेक करता है, कैसे उसको डाइजेस्ट करता है और कैसे उसका इजेशन करता है। ओके, इट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स इसमें एक कोशिका होती है, एक सेल होती है। ठीक है, इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। ओके, ये सूडोपोडिया की हेल्प से मूव करता है। द फॉल्स फिट, पहले हम देखेंगे क्या होता है सूडोपोडिया। ओके, द फॉल्स फिट ऑफ अमीबा विच हेल्प इन लोकोमोशन एज वेल एज न्यूट्रिशन। उसके जो फॉल्स फिट होते हैं, मीन्स अलग से उसके कोई अलग से पैरों की स्ट्रक्चर नहीं होती है। अभी आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगी, उसमें देखना आप, अलग से कोई फुट की इनकी स्ट्रक्चर नहीं होती है, थोड़ी सी उभरी हुई है ना, उभरी हुई सी एक स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से वो लोकोमोशन मूवमेंट करते हैं एंड न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स क्या कौन कौन सी स्टेप्स होती है न्यूट्रिशन की अमीबा में। फर्स्ट है इंजेशन। ओके, इंजेशन मीन्स भोजन को ग्रहण करना। ठीक है, एज अमीबा सेंसेस फूड इट्स सूडोपोडिया बिकम्स एक्टिव। जैसे ही अमीबा के पास कोई फूड होता है, ठीक है, उसके सूडोपोडिया एक्टिव हो जाते हैं। इट एंगअप द फूड बाय जॉइनिंग इट्स सूडोपोडिया टुगेदर। जैसे ही कोई फूड उसके पास में आता है, ये एक्टिव हो जाता है। एंगअप मीन्स होता है बेटा निगलना। ओके, यहाँ पे हम हिंदी में इसको निगलना कह सकते हैं। ठीक है, द फूड बाय जॉइनिंग इट्स सूडोपोडिया टुगेदर। अपने जो सूडोपोडिया है उनको एक जगह ज्वाइन करके उस फूड को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, उसको पकड़ लेता है। नेक्स्ट है डाइजेशन। द फूड पार्टिकल डाइजेस्टेड विद डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस एंड द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। उसके बाद उसके अंदर चला जाता है फूड। उसके बाद डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करके सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, जैसे कि दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा है ना, ऐसे मतलब फिट अलग से स्ट्रक्चर फिट की नहीं होती है। तो ये जो उभार है ऐसे है ना, इनको बोलते हैं हम सूडोपोडिया। जैसे ही कुछ कोई फूड पार्टिकल इसके पास में आता है, तभी उभार अपने आप उसको ऐसे होके उसको अंदर ले लेते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है, ये यहाँ से ज्वाइन हो गया, ये इधर से ज्वाइन हो गया। ठीक है, इधर से ले लिया अंदर, ऐसे अंदर लेके उसको अंदर ले आते हैं। अंडरस्टूड? नाउ सी इन दिस डायग्राम, दिस इज अमीबा। इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। ओके, इसका फिक्स कोई स्ट्रक्चर इसकी नहीं होती है। ये अपने फूड को लेने के लिए, इंटेक करने के लिए अपनी स्ट्रक्चर कहीं भी कभी भी चेंज कर सकता है। ओके, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। मान लो ये बीच में न्यूक्लियस होता है, ये फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल जैसे ही इसके पास में आया, इसने क्या किया, अपने इसको अंदर ले लिया। दोनों जो ये सूडोपोडिया है, ये बना के इनको फूड पार्टिकल को इसने अंदर ले लिया। ओके, और उसके बाद अंदर लिए, ये वापस ज्वाइन हो गए। इनको ज्वाइन करके अंदर ले लेता है, किया ना, यहाँ पे पास में इसको अंदर लिया, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, गया ये अंदर, यहाँ पे ये डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद ये गया अंदर, यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया और उसने अपने न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लिए। ओके, ये फूड वैक्यूल है और ये फूड पार्टिकल है। लिया ना, समझ आ गया कैसे अपना भोजन ग्रहण करता है अमीबा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, नाउ आफ्टर इंजेशन एंड डाइजेशन। ओके, इंजेशन एंड डाइजेशन हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। ओके, जो फूड उसने इंटेक किया, उसको डाइजेस्ट किया और उसके बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स का क्या करना, एब्जॉर्ब करना। ओके, द डाइजेस्टेड फूड इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एंटायर सेल। उसको एब्जॉर्ब करने के बाद सारी बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आफ्टर दैट एसिमिलेशन, द न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर
एंड अदर फंक्शंस बाय द बॉडी। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए अमीबा ने उसका यूज किया जाता है बॉडी के रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, और जो अदर फंक्शंस होते हैं, जो अदर फंक्शंस के लिए जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं वो सारे उसके बाद उसका यूज कर लिया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इजेशन। द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। और जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बचते हैं उसको बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, एक अनदर फूड वैक्यूल बन के। ओके, उसके लिए भी कोई फिक्स मतलब उसका पार्ट या उसका कोई ऑर्गन नहीं होता है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ओके, इट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। दिस इज आल्सो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, एक वर्ड है सीलिया, जो स्ट्रक्चर एक पैरामीशियम में पाई जाती है। ओके, तो क्या क्या होती है ये, द सिलेंडर माइक्रोस्कोपिक हेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ एन एनिमल। मीन्स ये पैरामीशियम की जो बॉडी होती है ना, मान लो ये पैरामीशियम है, इसके ऊपर हेड लाइक एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, कहलाती क्या है, सीलिया। ओके, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है अमीबा में, पैरामीशियम में, वो देखो, इन फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। व्हेन ए पैरामीशियम इज नियर ए फूड पार्टिकल इट स्टार्ट्स मूविंग इट्स सीलिया। जैसे ही कोई फूड पार्टिकल इसके पास में आता है, ये अपने जो सीलिया होता है उसमें मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। ओके, द कॉन्स्टेंट मूवमेंट ऑफ द सीलिया पुशेस द फूड पार्टिकल इनसाइड द ओरल ग्रूव। ओके, कॉन्स्टेंट मीन्स होता है बेटा लगातार। ओके, वी कैन से इन हिंदी लगातार। ओके, तो लगातार मूवमेंट, सीलिया के लगातार मूवमेंट होने से वो फूड को धीरे धीरे पुश करता है, किसमें, फूड पार्टिकल को, इनसाइड द ओरल ग्रूव। एक स्ट्रक्चर होती है ओरल ग्रूव पैरामीशियम में, अभी हम डायग्राम में देखेंगे, उसमें वो उसको धीरे धीरे सीलिया को मूव कर करके उसमें उसके अंदर पुश कर देता है। ओके, उसके बाद सेम लाइक अमीबा डाइजेशन, फूड को अंदर लेने के बाद फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस उसमें होती है डाइजेशन। मीन्स जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो भोजन को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट कर देते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बॉडी के द्वारा। उसके बाद एसिमिलेशन, उनका यूज कर लिया जाता है रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए या अदर फंक्शंस के लिए। ओके, एंड लास्ट इजेशन। ओके, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। अंडरस्टूड, समझ आ गया सभी को? न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, बोथ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। See in this diagram there is a structure of paramecium. ओके, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसके चारों ओर दिख रही है, उसको बोलते हैं हम सीलिया। उसके बाद ऊपर दिख रहा है आपको साइटोप्लाज्म, एनल पोर है, उसके बाद फूड वैक्यूल है, उसके बाद ओरल ग्रूव। दिख गया ओरल ग्रूव, फूड पार्टिकल को पुश कर करके ओरल ग्रूव के अंदर पुश कर देती है ये सीलिया। दिख रहा है ना सबको? ओके, नेक्स्ट है, इधर देखिए आप, माइक्रो न्यूक्लियस। एक है माइक्रो न्यूक्लियस एंड एक है मैक्रो न्यूक्लियस। ओके, माइक्रो मीन्स छोटा, जो छोटा वाला है वो उसको बोलेंगे माइक्रो न्यूक्लियस, और जो थोड़ा बड़ा है वो है मैक्रो न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट है, ये जो नीचे स्टार जैसी जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ओके, समझ आ गई बॉडी स्ट्रक्चर पैरामीशियम की और इसके जो पार्ट्स है वो। ओके, नाउ लेट डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन हाइड्रा। ओके, हाइड्रा में न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इट इज ए टाइनी मल्टी सेलुलर एक्वेटिक एनिमल। ये एक बहुत छोटा मल्टी सेलुलर मीन्स एक से ज्यादा सेल्स इसमें होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर पता है सभी को। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल एंड मल्टी सेलुलर मीन्स मोर देन वन। ओके, वन से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ओके, एक्वेटिक एनिमल है ये। एक्वेटिक मीन्स एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। इट हैज मैनी टेंटेकल्स अराउंड इट्स माउथ। ये अपने मुंह के
चारों ओर बहुत सारे टेंटिकल्स रखता है। मीन्स इस ऐसे लंबी लंबी उभरी हुई लंबी 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 एक स्ट्रक्चर होती है इसके मुंह पे। अभी आपको मैं डायग्राम में दिखाऊंगी। नाउ प्रोसेस फर्स्ट स्टेप है इंजेक्शन। व्हेन ए स्मॉल एनिमल अप्रोचेस ए हाइड्रा इट एंटेंगल्स। एंटेंगल्स मीन्स होता है बेटा sorry it entangles the animal in its tentacles and kills it and pushes the food inside its mouth। entangles means होता है बेटा पकड़ना, है ना। ठीक है, जैसे ही कोई एनिमल हाइड्रा के पास में पहुंचता है, ये अपने टेंटेकल्स की हेल्प से उसको पकड़ लेता है, उन्हीं की हेल्प से माउथ के अंदर पुश करता है। ओके, ठीक है, टेंटेकल्स में पकड़ लेता है, उसको वहीं पे मार के उसको मुंह के अंदर पुश कर देता है। ठीक है, उसके बाद वो अंदर चला जाता है। उसके बाद वो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये सारी प्रोसेस होती है। ओके, अंदर करके पुशेस कर देता है फूड इनसाइड इट्स माउथ, मुंह के अंदर। उसके बाद डाइजेस्ट हो जाता है फूड सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, बॉडी के द्वारा उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। आफ्टर दैट एसिमिलेशन मीन्स उनका यूज कर लिया जाता है फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर फंक्शंस फॉर ऑफ द बॉडी। ओके, नेक्स्ट लास्ट स्टेप इज इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वेस्ट मटेरियल, उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ओके, नाउ सी दिस डायग्राम। दिस इज बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा। दिख रहे हैं टेंटिकल सबको। ऊपर जो लंबी लंबी पतली पतली स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर वाली वो है टेंटिकल्स। पकड़ लिया, देखिए जैसे ही कोई इंसेक्ट या एनिमल पास में आया, टेंटिकल्स की हेल्प से इसने उसको पकड़ लिया और उसके बाद उन्हीं की हेल्प से उसको पुश कर दिया अंदर। ये माउथ दिख रहा है, पुश कर दिया। उसके बाद उसको डाइजेस्ट हो गया, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आ गया। उसके बाद ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आने के बाद ये डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद ये देखो इसके नीचे नीचे एक स्ट्रक्चर है, फुट है इनके, है ना। नीचे जो नीचे वाले जो स्ट्रक्चर है उसे बोलेंगे, कहते हैं फुट है वो। बॉडी स्ट्रक्चर समझ में आ गई। उसके बाद एब्जॉर्ब, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सारी प्रोसेस हो गई। ठीक है, तो समझ आ गया सभी को। ओके, आई थिंक enough for today. Today we have discussed about nutrition in amoeba, nutrition in paramecium and nutrition in hydra. Okay, I think you understood every points and every topics and nutrition in these microorganisms. Okay, so watch video carefully and make proper notes, and about remaining topics we will discuss in our next video. If you like this video, please share and subscribe and like also.